आप कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता पाने के अनेक कारण होते हैं। आपकी तैयारी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपकी जानकारी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपका ज्ञान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ग्रहों की दशाएं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपका शरीर भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह से दिशा का दोष, यह भी अलग अलग प्रकार से आपके कार्यों की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति को किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती, आखिर उसका कारण क्या होता है? जबकि उसे उस कार्य के पूर्ण होने की, उसमें सफलता मिलने के पूरे आसार होते हैं, उसके बाद भी अचानक से लास्ट समय पर उसका कार्य किसी न किसी तरह से रुक जाता है या उसे उस कार्य में नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम घर से जिस भी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो उसमें दिशाशूल अपना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिशाशूल यानी दिशा का दोष। हमें किसी भी कार्य के लिए निकलते वक्त यह ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि किस वार के दिन हमें किस दिशा में जाने से कार्य हमारे शीघ्र पूरे होते हैं और किस दिशा में जाने से हमारे बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। उसके बाद भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो दिशा दोष के अनुसार हमें जिस दिशा में नहीं जाना है और उस दिन हमारा उसी दिशा में कोई आवश्यक कार्य हो जाता है, तो उसके लिए हमें घर से क्या कर कर निकलना चाहिए जिससे वह दिशा दोष, दिशाशूल हमारे लिए हानिकारक न होके लाभकारी बन जाए। तो आज यह सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज मैं इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने आया हूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कौन सी दिशा में जाना किस वार में अशुभ होता है, यानी उस वार को उस दिशा में दिशा दोष यानी दिशाशूल होता है। हमें उस दिशा में जाने से बचना चाहिए और अगर अति आवश्यक है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो आप इसे स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं कि हमें किस दिशा में किस वार को जाने से परहेज करना चाहिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं शनिवार और सोमवार। शनिवार और सोमवार के दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, यानी हमें अगर पूर्व दिशा में शनिवार और सोमवार के दिन कोई कार्य पड़ रहा है तो पहले तो हमें उस कार्य को टालने की उस दिन कोशिश करनी है कि हम उस दिन उस दिशा में न जाएं। लेकिन बहुत आवश्यक है तो हमें पूर्व दिशा के अलावा अन्य किन्हीं दिशाओं में 7 कदम चलने के बाद पूर्व दिशा की ओर निकलना चाहिए। जैसे ही आप घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं तो शनिवार और सोमवार के दिन घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही आपको सीधे पूर्व की तरफ नहीं जाना है। आप पहले 7 कदम अन्य दिशाओं की ओर चलकर वापिस फिर पूर्व की ओर जा सकते हैं। इसी तरह से गुरुवार के दिन हमें दक्षिण दिशा में जाने से परहेज करना चाहिए। अगर आवश्यक है तो हमें दक्षिण दिशा के अलावा घर के मुख्य द्वार से निकलने के बाद अन्य दिशाओं में चलने के बाद आप दक्षिण दिशा को जा सकते हैं। रविवार और शुक्रवार के दिन हमें पश्चिम दिशा में जाने से परहेज करना चाहिए और अगर इस दिन पश्चिम दिशा में आवश्यक कार्य है तो हमें घर के मुख्य द्वार से निकलने के बाद 7 कदम अन्य दिशाओं में चलने के बाद आप पश्चिम दिशा को जा सकते हैं। इसी तरह से मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशाशूल होता है। हमें मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशा में जाने से परहेज करना चाहिए। आवश्यक कार्य होने पर हमें घर के मुख्य द्वार से निकलने के बाद 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद आप उत्तर दिशा को जा सकते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें दिशाशूल से बचने के लिए और अपने किसी भी कार्य को आसानी से सिद्ध करने के लिए, उस कार्य में आसानी से सफलता पाने के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए यह कार्य बहुत जरूरी है। तो यह एक दिशाशूल के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें।
धन्यवाद।